अपने पति को फोन करती है। कुकू और गुड़िया कैसे हैं? वो कहाँ हैं? मेरे पास ही बैठे हुए हैं, बहुत शरारतें करते हैं। मुझे तो पागल कर दिया इन बच्चों ने। माँ की तबीयत अब ठीक है, आप कल आकर मुझे ले जाएं। पापा चिड़िया ने अभी फोन रखा ही था कि कुकू पूछता है, पापा मम्मा क्या कह रही थी? आपकी नानों की तबीयत अब पहले से बेहतर है। कल मैं आपकी मम्मा को लेने जाऊंगा। मैं भी साथ जाऊंगी नानों के पास। मैं वहाँ घूमने नहीं जा रहा बेटी, सुबह को जाऊंगा और शाम को वापस आ जाऊंगा। पापा गुड़िया को घर छोड़ जाना, मुझे ले जाना अपने साथ। आप दोनों घर में ही रहोगे, मैं अकेला ही जाऊंगा। फिर दूसरे दिन जब पापा चिड़िया गुड़िया और कुकू की मम्मा को लेने जाने लगते हैं तो दोनों बच्चे रोने लग जाते हैं और जिद करके अपने पापा के साथ चले जाते हैं। आधे रास्ते में जाकर पापा चिड़िया एक मिठाई की दुकान पर रुकते हैं। बच्चों क्या खाओगे? जलेबी, मैं जलेबी खाऊंगी। मैं भी जलेबी खाऊंगा। पापा चिड़िया कुकू और गुड़िया को कबूतर चाचा की दुकान से जलेबी ले देते हैं। गुड़िया अपनी जलेबी खाकर कुकू की एक जलेबी उठाकर खा लेती है। मेरी जलेबी खा ली गुड़िया ने। पापा पापा मेरी जलेबी खा ली गुड़िया ने। गुड़िया बेटी, ऐसा क्यों करते हैं आप? गुड़िया गंदी है गुड़िया। ऐसे कहते हुए कुकू नाराज होकर वहाँ से उड़ जाता है। कुकू, कुकू बेटा, वापस आ जाओ बेटा। पापा चिड़िया गुड़िया को छोड़कर जा भी नहीं सकता था, लेकिन कुकू तो उड़ता ही जा रहा था। थोड़ी दूर जाकर कुकू एक पेड़ के ऊपर बैठकर रोने लग जाता है। पापा चिड़िया को थोड़ी दूर एक कौवी बैठी हुई नजर आती है जो उनकी तरफ गौर गौर से देख रही थी। कौवी, मेरी बेटी के पास बैठना थोड़ी देर। मेरा बेटा नाराज होकर चला गया है, मैं उसे लेकर आता हूँ। जल्दी जाओ जल्दी, वहाँ सामने चील बैठी हुई है, वो खा लेगी तुम्हारे बेटे को। पापा चिड़िया गुड़िया को गोरी कौवी के पास बिठाकर कुकू के पीछे जाता है। कुकू बेटा, आप यहाँ आकर बैठ गए हो, हमें देर हो रही है, क्या नानों के पास नहीं जाओगे? जाऊंगा, लेकिन वो गुड़िया की बच्ची हर बार मेरी चीज खा लेती है। अच्छा अब चलो, फिर नहीं खाएगी वो आपकी चीज। पापा चिड़िया कुकू को साथ लेकर वापस आता है तो वहाँ ना गुड़िया थी और ना ही वो कौवी। पापा चिड़िया परेशान हो जाते हैं। गुड़िया, गुड़िया कहाँ हो? आप कहाँ हो? पापा चिड़िया गुड़िया को आवाज देता है, लेकिन गुड़िया कहीं भी नहीं थी। कुकू बेटा, ये सब आपकी वजह से हुआ है। वो कौवी गुड़िया को न जाने कहाँ ले गई है। कुकू रोने लग जाता है। गुड़िया बहन, आप कहाँ चली गई हो? अब चलो, मैं आपको आपकी नानों के घर छोड़कर देखता हूँ, अब क्या करना है। ये कौवे अभी तक आए नहीं उस चिड़िया को लेकर। मैं चाहती हूँ कहीं वो छोटी चिड़िया उन कौवों से काली बिल्ली ना ले जाए। चील भी अपने घर से उड़ती है। तेज बारिश में उड़ती हुई चील कौवों के घर पहुँच जाती है। वो दरवाजे पर दस्तक देती है। कालू कौवा दरवाजा खोलता है। कौवे, गोरी कहाँ है? वो अभी तक छोटी चिड़िया को मेरे पास लेकर आई नहीं। चील दी, काली बिल्ली ने आपसे बड़ी ऑफर दी थी, इसलिए गोरी उस छोटी चिड़िया को काली बिल्ली के पास ले गई। इस जंगल में सब मुझसे डरते हैं और तुम कौवे मुझे उल्लू बना रहे हो। सुबह से मेरे मुंह में पानी आ रहा है और अब तुमने बिल्ली से ऑफर ले ली। चील गुस्से में कालू कौवे को पकड़ लेती है और उसे अपने मजबूत पंजों में दबोचकर पहाड़ों की तरफ उड़ जाती है। दुष्ट कौवी और कौवा दोनों अपनी जान से जाते हैं। कुकू और गुड़िया अपनी नानों के घर में सुरक्षित बैठे हुए थे। कुकू बेटा, दोबारा फिर कभी अपने मम्मा पापा को ऐसे परेशान न करना। मैं अब कभी भी अपने मम्मा पापा से नाराज नहीं हूँगा। अरे मुझसे भी एक जलेबी क्या खा ली? तुम तो गुस्सा ही कर गए। पता है, उस काली कौवी ने मुझे पिंजरे में कैद कर दिया था। अगर मम्मा पापा ना चाहते तो अब तक काली बिल्ली मुझे खा गई होती। कुकू के पापा, बारिश रुक गई है, चलें घर चलें। मैं अपने घर से बहुत उदास हो गई हूँ। और फिर वो सब वापस अपने घर चले जाते हैं। जंगल में गर्मियों का मौसम चल रहा था। सख्त गर्मी के कारण सभी पेड़ पौधे सूख रहे थे। ऐसे मौसम में पक्षियों को भोजन की बहुत समस्या थी। पूरे जंगल में वही एक आम का बड़ा पेड़ था जिस पर अब कुछ ही आम बचे थे। चिड़िया और मिट्ठू तोता भूखे थे। वो उड़ते हुए
आम के उस बड़े पेड़ पर आकर बैठ जाते हैं। एक कौवी जिसका नाम गौरी कौवी था, वो पहले से ही वहाँ बैठी हुई थी। मिट्ठू और चिड़िया को देखकर कौवी उनसे कहती है, चिड़िया और तोते, मैं पहले आई हूँ। अब इस पेड़ पर आम बहुत थोड़े हैं और मैं ये आम किसी को खाने नहीं दूंगी। ऐसे कैसे तुम्हारे हैं आम? अभी 3 आम तो हैं पेड़ पर, हम सब एक एक आम ले लेते हैं। एक मेरा, एक मेरे कालू जी का और एक मेरे बेटे जग्गू का। मैं तो पहले ही ये आम बांट चुकी हूँ, तुम यहाँ से जा सकते हो। अगर नहीं जाना तो फिर मैं तो ये आम लेकर जा रही हूँ। फिर गौरी कौवी वो तीनों आम तोड़कर वहाँ से चली जाती है। चिड़िया और मिट्ठू तोता बैठे कौवी का मुंह देखते रह जाते हैं। चिड़िया रोने लग जाती है, मिट्ठू, मेरे बच्चे भूखे हैं। अगर भोजन ना मिला तो मैं अपने बच्चों के लिए क्या खाने को लेकर जाऊंगी। चिड़िया, यहाँ भूख से मरने से तो अच्छा है हम किसी दूसरे जंगल में चले जाते हैं। मिट्ठू और चिड़िया ऐसे बैठे बातें कर रहे थे कि उन्हें एक आवाज सुनाई देती है। चिड़िया और मिट्ठू, मैं बताता हूँ आपको भोजन कहाँ से मिलेगा। मिट्ठू भैया, ये आवाज कहाँ से आई है? चिड़िया, शायद ये आम का बड़ा पेड़ हमसे बात कर रहा है। फिर वो पेड़ के तने के पास आते हैं। वो सामने बड़े पहाड़ों की दूसरी तरफ एक गुफा है। उस गुफा में एक तरबूज की बेल है। आप वहाँ जाकर तरबूज खा लें। ये सुनकर चिड़िया और मिट्ठू बहुत खुश होते हैं। क्या हमें वहाँ से भोजन मिल जाएगा? हाँ, वो बेल कोई साधारण तरबूज की बेल नहीं है। आप उस बेल से जितने भी तरबूज तोड़ो वो तरबूज कम नहीं होंगे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद आम के पेड़ जी, आपने हम गरीब पक्षियों की मदद की। फिर चिड़िया और मिट्ठू वहाँ से उड़ते हैं। वो दोनों सीधे पहाड़ों की दूसरी ओर जाते हैं। मिट्ठू, वो सामने है गुफा। फिर चिड़िया और मिट्ठू जल्दी से उस पुरानी गुफा में चले जाते हैं। उस गुफा में तो सच में एक बड़ी तरबूज की बेल थी, जिस पर बड़े बड़े पके हुए तरबूज लगे हुए थे। मिट्ठू, देखा, ऊपर वाले ने हमें भी भोजन दे दिया। अब हम सब पक्षी यहाँ से अपने लिए मीठे मीठे तरबूज ले जाया करेंगे। मैं आज ही जंगल जाकर दूसरे पक्षियों को भी बताऊंगा। फिर चिड़िया और मिट्ठू अपने लिए एक एक तरबूज तोड़ते हैं और अपने घर वापस चले जाते हैं। घर जाकर चिड़िया वो तरबूज काट कर अपने बच्चों को देती है। मम्मा, ऐसे सूखे मौसम में आपको ये तरबूज कैसे मिल गया? गुड़िया बेटी, हमें तरबूज की इस बेल का आम के बड़े पेड़ ने बताया है। अब कोई पक्षी भूखा नहीं सोएगा, सबको भोजन मिलेगा। मिट्ठू कबूतर और उसकी पत्नी को भी तरबूज की बेल का बता देता है। तो फिर कल हम सब इकट्ठे ही जाएंगे और अपना अपना भोजन ले लेंगे। गौरी कौवी भी अपने घर में बैठी अपने परिवार के साथ आम खा रही थी। जब मैं आम तोड़ने लगी तो वहाँ पर मिट्ठू और चिड़िया आ गए। 2-4 लगाकर भगाना था उन्हें वहाँ से। नहीं, मैंने उन्हें मारा तो नहीं, मगर मैं आम तोड़कर वहाँ से आ गई। गोरी, अब कल भोजन कहाँ से लेंगे? आम के बड़े पेड़ पर तो अब आम खत्म हो गए हैं। दूसरे पक्षियों के पीछे पीछे जाएंगे, जहाँ से वो भोजन लेंगे वहीं से हम ले लेंगे। मम्मा, आम बहुत मीठा है, कल भी मेरे लिए कोई मीठा फल ही लेकर आना।
ऐसे ही सुबह हो जाती है। सब पक्षी पीपल के बड़े पेड़ पर इकट्ठे हो जाते हैं। कोई भी पक्षी उन दुष्ट कौवों को उस जादुई बेल का ना बताए। अगर उन्हें पता चल गया तो वो कोई ना कोई उल्टा सीधा काम करेंगे। फिर वो सब वहाँ से उड़ जाते हैं और गुफा की तरफ जाते हैं। कौवा और कौवी तो पेड़ के पीछे छुपे उनकी सारी बातें सुन रहे थे। देखा कालू, गंदी आंखों वाला कबूतर सब पक्षियों को हमारे खिलाफ कर रहा था। और वो मिट्ठू भी तो टें टें कर रहा था। चलो अब जल्दी से उनके पीछे जाकर देखते हैं कि वो सब कहाँ गए हैं। ऐसे वो दुष्ट कौवे दूसरे पक्षियों के पीछे पीछे उड़ते हैं। चिड़िया, अब तो बरसात होने तक हमें यहाँ से भोजन मिलता रहेगा। कबूतर, ये तरबूज बहुत मीठे हैं। चलो अब जल्दी से तरबूज लेकर यहाँ से जाएं, कहीं वो कौवे ना हमें देख लें। अगर उन्हें पता चल गया तो वो हमें तो यहाँ से भोजन लेने भी नहीं देंगे। फिर वो सब अपना अपना तरबूज तोड़ते हैं और वहाँ से चले जाते हैं। जैसे ही सब पक्षी वहाँ से जाते हैं, कौवा और कौवी भी गुफा में पहुँच जाते हैं। गोरी, मिल गया, हमें तो बड़ा खजाना मिल गया। देखो कैसे बड़े बड़े तरबूज लगे हुए हैं। अब मुझे पता चला वो चातर पक्षी हमसे क्या छुपा रहे थे। कालू, हम ऐसा करते हैं कि ये सारे ही तरबूज तोड़कर ले जाते हैं और फिर बाकी के पक्षी भूखे मरेंगे और हम मजे मजे से तरबूज खाएंगे। गोरी, तुम ये तरबूज तोड़ो और मैं ये तरबूज इन बोरियों में भरता हूँ। फिर कौवा और कौवी उस जादुई बेल से तरबूज तोड़ तोड़ कर 2 बोरियां भर लेते हैं। कालू, बोझ ज्यादा है, मुझसे तो उठा नहीं होगा। तुम यहीं बैठो और मैं ये बोरियां घर छोड़ कर आता हूँ। फिर कालू कौवा तरबूज की बोरी अपने ऊपर रखकर जैसे ही उड़ने लगता है तो वो बोरी गिर जाती है। गोरी, ये तो बहुत मुश्किल काम है। कालू, आइडिया, मैं ये बोरी तुम्हारे ऊपर रखकर रस्सी से बांध देती हूँ। हाँ, ये ठीक है। फिर वो ऐसा ही करते हैं। कालू कौवे की पत्नी गोरी कौवी एक बोरी तरबूज से भरी हुई कालू कौवे के ऊपर रखकर बांध देती है और कौवा वहाँ से उड़ता है। बोझ ज्यादा था, इसलिए कौवा कभी नीचे आता तो कभी ऊपर जाता। वो बहुत मुश्किल से उड़ते हुए जब नदी पर पहुंचता है तो बोझ ज्यादा होने के कारण वो नदी में गिर जाता है और तरबूज के साथ साथ वो भी डूब जाता है। बुलबुल दूर एक पेड़ पर बैठी ये सब देख रही थी। वो भागकर मिट्ठू को बताती है। तो वो कौवे पुरानी गुफा तक पहुंची गए। मुझे जल्दी से जाकर उसकी पत्नी को बताना होगा। मिट्ठू पुरानी गुफा की तरफ भागता है और गोरी कौवी से जाकर कहता है, गोरी, तुम्हारे लालच ने तुम्हारे पति की जान ले ली है। ये सुनकर गोरी हैरान हो जाती है। नहीं मिट्ठू, मेरा कालू तो घर तरबूज छोड़ने गया है। बोझ ज्यादा होने के कारण कालू कौवा नदी में डूबकर मर गया है। ये सुनकर गोरी रोती हुई वहाँ से भागती है, मगर अब पछताने का क्या फायदा जब चिड़ियाँ चुग गईं खेत। Please subscribe, like and share to make me happy। काफ़ी हो गई है, इतनी देर तक तो कभी भी नहीं रही मेरी मम्मा घर से बाहर। मेरी मम्मा तो हमेशा यही कहती है कि बेटा शाम होने से पहले ही अपने घर लौटना चाहिए। आप सब मुझे क्यों नहीं बता रहे कि मेरी मम्मा कहाँ है? मेरी मम्मा ठीक तो है ना?
कव्वे अंकल, आप तो साथ ही गए थे मेरी मम्मा के। प्लीज आप ही मुझे बता दीजिए कि मेरी मम्मा कहाँ है। मेरे ख्याल में सोनू को सच सच बता देना चाहिए कि इसकी मम्मा अब इस दुनिया में नहीं रही। वो बच्ची है अभी, शायद वो बर्दाश्त नहीं कर पाएगी इतना बड़ा झटका। उसे यही कहते हैं कि उसकी मम्मा रास्ता भूल गई होगी, कल वापस आ जाएगी। लेकिन फिर कल क्या बनेगा, इसे पता तो चल ही जाएगा। लेकिन कल बताना ही बेहतर है। सोनो बेटा, तुम्हारी मम्मा और हम सब दाना की तलाश में दूसरे जंगल निकल गए थे। वापसी पर तेज आंधी शुरू हो गई और तुम्हारी मम्मा रास्ता भूल गई। हम में से किसी को भी पता नहीं चला। तुम परेशान ना होना, वो कल लौट आएगी। क्या तुम्हारे पास खाने को कोई दाना है? अगर नहीं है तो हम भेज देते हैं। नहीं, मुझे नहीं कुछ भी खाना, मुझे अपनी मम्मा के पास जाना है। अच्छा भाई कव्वे मियाँ, मैं तो चलता हूँ, बच्चे इंतजार कर रहे होंगे। और उल्लू अपने घर चला जाता है। तमाम पक्षी छोटी सोनो चिड़िया को ये बता नहीं रहे थे कि इसकी मम्मा को तो जालिम चील ने पकड़कर खा लिया है। आज रात तुम सोनो को अपने साथ अपने घोंसले में ले जाओ, ये अकेले में डरेगी। तुम्हें तो पता है मेरा घोंसला कितना छोटा है और मेरे 2 बच्चे भी हैं। हम तो खुद बहुत मुश्किल से गुजारा करते हैं। तुम ले जाओ, तुम्हारा तो घोंसला भी मेरे घोंसले से बड़ा है। ऐसे कहता हुआ तोता भी अपने घर चला जाता है। कौवा जो के साथ वाले पेड़ पर ही रहता था, इसे सोनू से सहानुभूति तो सब पक्षियों से ज्यादा थी, लेकिन सोनू को अपने साथ ले जाने को वो भी तैयार नहीं था। अब मैं भी चलता हूँ, तुम्हारी आंटी इंतजार कर रही होगी। कल सवेरे मैं फिर आऊँगा। सोनो चिड़िया अकेली रह जाती है। मम्मा, आपके बगैर मुझे डर लगेगा, मैं कैसे अकेली रात गुजारूंगी। और फिर रात हो जाती है। सोनो चिड़िया अपने दिल में अपनी मम्मा के ख्याल सोच सोच कर रोती रहती है। पता नहीं क्यों मुझे कौवा सच नहीं बता रहा मेरी मम्मा के बारे में। रोते रोते इसकी हिचकी बन जाती है। मम्मा, मुझे डर लग रहा है, प्लीज मम्मा तुम आ जाओ मम्मा। सोनो सोनो, मैं तुम्हारे पास ही हूँ। मम्मा, तुम मुझे नजर नहीं आ रही, कहाँ हो? हाँ मेरी बच्ची, अब मैं तुम्हारे पास तो हूँ, लेकिन तुम्हें नज़र नहीं आऊँगी। मेरी बच्ची, मुझे माफ़ कर दो, मैं तुम्हें इतनी छोटी उम्र में अकेले छोड़कर चली गई। मुझे एक जालिम चील ने आज खा लिया है। अब मैं इस दुनिया में नहीं रही हूँ और तुम्हें हौसला करना होगा, खुद से जीना सीखना होगा। नहीं मम्मा, ऐसा ना कहो, ऐसे कैसे हो गया? अब मुझे कौन प्यार किया करेगा, कौन मुझे खाना खिलाया करेगा? एक ना एक दिन तो ऐसा होना ही था। अब मैं चलती हूँ। मम्मा मम्मा। और सारी रात बेचारी सोनो रोती रहती है और अपनी मम्मा को पुकारती रहती है। प्यारे दोस्तों, क्या आपने मुझे सब्सक्राइब कर लिया है? और घंटी के आइकॉन को दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा। मुझे पता है हम में से कोई भी नहीं रखेगा सोनो को अपने पास। कौन जिम्मेदारी लेता है इसकी? किसी ने संदेश भेजा है इसकी मासी को? नहीं, मुझे तो ख्याल ही नहीं आया। हमें संदेश भेजना चाहिए, वो फिर भी इसका अपना खून है। वो बच्ची है, हम बड़े हैं, कम से कम हम इसकी मासी को संदेश तो भेज दें। मैंने आज जाना तो है दूसरे जंगल में, बता दूंगा इसकी मासी को। और कौवा और तोता सोनो की तरफ जाते हैं। मेरी मम्मा को चील ने खा लिया है, आपने मुझे नहीं बताया। हाँ बेटा, ऐसा ही है। तुम्हें कैसे पता चला? मुझे मम्मा की आवाज़ सुनाई दी थी, वो दिख नहीं रही थी। मम्मा ने मुझे बताया कि अब मुझे अकेले ही रहना होगा। हाँ बेटा, यही हकीकत है, अगर तुम जान ही गई हो तो। अगर तुम साथ ही ले जाओ सोनो को इसकी मौसी के पास। हाँ, ये भी बेहतर है, लेकिन सोनो से तो पूछ लेते हैं। मैं पूछता हूँ। सोनो, तुम्हारी मासी पास वाले जंगल में रहती है, अगर तुम कहो तो हम छोड़ आए तुम्हें इसके पास। लेकिन मेरा घर, मेरी मम्मा का घर, मेरी मम्मा की यादें हैं इसमें। नहीं बेटा, जिंदगी में दुख और सुख आते रहते हैं,
तुम्हारी मम्मा की यादें हर जगह तुम्हारे साथ ही होंगी, तुम अकेली नहीं रह सकती। और ये भी सच है कि हम तुम्हें अपने पास भी नहीं रख सकते। जो प्यार मम्मा और पापा करते हैं अपने बच्चों से, वो कोई और नहीं दे सकता। हम तो सिर्फ तसल्ली दे सकते हैं तुम्हें। जो दुख हुआ है तुम्हें, हम इसे बांट तो सकते हैं, लेकिन हकीकत में तुम्हारी मम्मा की कमी कोई भी पूरी नहीं कर सकता। हाँ ठीक है, आप मुझे मेरी मासी के पास छोड़ आए, यही आपकी भलाई होगी मेरे साथ। हाँ चलो, मैं तुम्हें छोड़ आता हूँ। और सोनो कौवे के साथ अपनी मासी की तरफ चल देती है। जल्द ही वो दूसरे जंगल में पहुंच जाते हैं। वो सामने है तुम्हारी मौसी का घर। मैं पहली बार जा रही हूँ अपनी मासी के पास। वो तुम्हारा अपना खून है ना, यहाँ पर तुम सुरक्षित रहोगी। क्या हुआ मेरे बच्चे, तुम रो क्यों रही हो? कल शाम की बात है, हम वापस जा रहे थे दाना लेकर और चील ने तुम्हारी बहन रानो को खा लिया। सोनो अकेली हो गई थी और हम पक्षियों ने बेहतर समझा कि इसे तुम्हारे पास छोड़ दे। नहीं, ऐसा कैसे हो गया? मेरी बहन कहाँ चली गई? अब मैं चलता हूँ। आपका धन्यवाद जो आप इसे यहाँ ले आए। और कौवा चला जाता है। बेटा, अब तुम इस घोंसले को अपना ही समझो। मेरी बहन का तो जीवन ही इतना था। मैं तुम्हारी मम्मा की कमी तो पूरा नहीं कर सकती, लेकिन तुम मुझ में अपनी मम्मा का प्यार महसूस ज़रूर करोगी। जी मौसी, मुझे अपनी मम्मा बहुत याद आती है। बस मेरी बच्ची, अब मैं तुम्हें और ज़्यादा रोने नहीं दूंगी। अब चुप कर जाओ। आज तुम मेरे साथ खुशियों भरी ज़िंदगी गुजारोगी। तुम इतना दाना क्यों खा रही हो? ये घर मेरा है और ज़्यादा दाने पर हक भी मेरा है। पारो, जो सोनो की मासी की बेटी थी, इसे सोनो का इसके घर आना बिल्कुल अच्छा नहीं लगा था और आने बहाने सोनो से लड़ाई करने लगी थी। लेकिन सोनो बहुत मासूम थी। वो पारो को जवाब देने की बजाय इससे प्यार करती थी। दिन और रात गुजरते गए। फिर एक दिन पारो की माँ दाने की तलाश में बाहर